नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से, जहां बिहार में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। 15 जिलों में इंटरनेट सेवा पर इस वक्त रोक लगाई गई है। 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। 15 जिले जहां पर इंटरनेट सेवा 2 दिनों तक लोग अब उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सरकारी कामकाज के लिए हालांकि छूट दी गई है। सोशल साइट पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। अब ये 15 जिले कौन कौन से हैं वो भी जान लीजिए। कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, वैशाली और सारण में इंटरनेट सेवा को 2 दिनों के लिए बंद रखा गया है। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, 3 दिनों में बिहार ने जो कुछ देखा है उसके बाद सवाल सीधे यही उठता है कि हम कितने तैयार हैं, क्या सुरक्षात्मक यहां पर उपाय देखे गए हैं और कितनी सुरक्षा को लेकर तैयारी की गई है? देखिए, सबसे अहम बात है कि आज बिहार बंद है और बिहार बंद से पूर्व की अगर बात करें तो जिस तरह से 3 दिनों तक उपद्रव हुआ पूरे बिहार में, जिस तरह से आक्रोशित छात्र हैं या फिर जो सेना में जाने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके साथ साथ उपद्रवी तत्वों ने खुले तौर पे कानून व्यवस्था को ठिंगी पे रखा और जम करके उत्पात मचाया है। यहाँ तक कि बड़ी संख्या में जो ट्रेनें हैं उसमें फूंक दी गई, निजी दुकानों को में तोड़फोड़ किया गया। आम जो पब्लिक है, आम लोग जो हैं वो खासे परेशान रहे। आज चूंकि बिहार बंद है तो अब जाकर के पुलिस मुख्यालय की नींद खुली है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जो है उनके तरफ से जो जानकारी दी गई, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने जो जानकारी साझा की है न्यूज 18 से, उसके मुताबिक रैफ की 1 कंपनी, सीआरपीएफ की 3 कंपनी और एसएसबी की 6 कंपनी को आज बिहार बंद में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है। इसके साथ साथ बीएसएफ की जो टीम है, बिहार विशेष पुलिस बल इकाई, उसे भी बड़ी संख्या में सड़कों पे उतारा गया है। चप्पे चप्पे पे कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। जो भी संवेदनशील जगह हैं, जहां से भी उग्र प्रदर्शन होने की सूचना मिली है, आईबी की इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आई है, उसे ध्यान में रखते हुए ये सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं। लेकिन ये कितने कारगर होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में बिहार पुलिस जो है पंगु नजर आई। खुलेआम जो है तांडव सड़क पे होता रहा, मीडिया कर्मी पिटते रहे, आम लोग जो हैं वो निशाने पे रहे, रेल निशाने पे रहा और बावजूद इसके पुलिसकर्मियों की जो कह सकते हैं कि मुस्तैदी वो नहीं के बराबर नजर आ रही थी। तो आज जो दावा किया जा रहा है कि बिहार जो है बंद, वो शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जाए और इसके लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। तो ये कितना कारगर होगा, इस पर एक बड़ा सवाल है और ये देखना बेहद अहम है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। और बिल्कुल बड़ा सवाल यही कि 3 दिनों की गलतियों से या जिस तरीके से एक्शन लिए जाने की जरूरत थी वहां पर कमियां नजर आई, उसके बाद कितनी चौकस है बिहार पुलिस और इसे लेकर कितनी संजीदा दिखती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण। क्योंकि आज बिहार बंद और बिहार बंद के मद्देनजर क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं और वो कितने कारगर साबित होते हैं, बेहद खास हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आरजेडी ने इंटरनेट सेवा बंद करने का विरोध करते हुए इसे तानाशाही वाला रवैया करार दिया है। आपको बताते चले, एहतियात के तौर पर 19 जून तक यानी कि 2 दिनों के लिए बिहार में इंटरनेट सेवा बंद रखी गई है और उसमें 15 जिले शामिल हैं और आरजेडी इसका विरोध कर रही है। पार्टी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि इंटरनेट बंद करने से शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग सेवा पर इसका सीधे तौर पर प्रभाव पड़ेगा, लिहाजा इस फैसले को वापस लेना चाहिए। पूर्णतः तानाशाही कदम है। हम इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जहां जिन जिलों में इंटरनेट और टेलीकॉम की सेवा बंद की गई है उसे अविलंब चालू किया जाए। और बड़ी खबर यह कि छात्र संगठनों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया। जो अग्निपथ योजना के खिलाफ ये बंद है, छात्र संगठनों के बंद को लेकर तमाम एहतियाती कदम जहां एक तरफ उठाए गए, बंद को आरजेडी का समर्थन हासिल है, बंद में हम का समर्थन भी, और सिवान में इसे लेकर एहतियाती तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही गोपालगंज में भी धारा 144 लागू रखा गया है। अग्निपथ पर अब सियासी रंग चढ़ने लगा है। गिरिराज सिंह ने उपद्रवियों को आरजेडी का गुंडा कहा है, जबकि लालू यादव ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर दी।
जिस ट्रेन में बैठकर युवा परीक्षा देने जाते, अपने भविष्य में 4 चांद लगाते, उन ट्रेनों को उपद्रवियों ने खाक कर दिया। गया से लेकर आरा और छपरा तक, लखीसराय से लेकर दानापुर तक, समस्तीपुर से लेकर सुपौल तक अफवाह से आक्रोश भड़काई गई और उसके बाद जो हुआ उसकी 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरह ट्रेनों को फूंका जा रहा है, बीजेपी नेताओं और दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे साफ है कि ये छात्र नहीं बल्कि उपद्रवी हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर उपद्रवियों को आरजेडी का गुंडा बताया है। जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। अग्निपथ के खिलाफ छात्र संगठनों ने 18 जून को बिहार बंद बुलाया है, जिसे आरजेडी पूरी तरह से समर्थन दे रही है। हर तरह से उनके साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी वो बच्चे हैं, ये राष्ट्र हमारा है। इधर लालू यादव ने ट्वीट कर अग्निपथ योजना की वापसी की मांग की है। लालू ने ट्वीट पर लिखा है, युवाओं को लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखना चाहिए। केंद्र सरकार अविलंब अग्निपथ योजना को वापस ले। भाजपा सरकार की पूंजी परस्त और युवा विरोधी नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। क्या ये ठेकेदारों द्वारा थोपी गई सरकार है, जो सेना की नौकरी भी ठेके पर दे रही है? जाहिर है अग्निपथ के बहाने अब बिहार की सियासत भी धधकने लगी है, जिसकी आंच कहां तक जाएगी देखना बाकी है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अग्निपथ को लेकर आज समीक्षा की जानी और इस योजना पर समीक्षा बैठक अपने आप में बहुत खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज ये बैठक होगी समीक्षात्मक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक करते हुए नजर आएंगे, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होंगे। सुबह 11 बजे का वक्त जब ये बैठक हो सकती है, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अग्निपथ की समीक्षा को लेकर यह बैठक बेहद खास और महत्वपूर्ण है। बेतिया में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के घर पर हुए हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें उन उपद्रवियों की तस्वीरें कैद हैं जिन्होंने संजय जायसवाल के घर पर जमकर तोड़फोड़ की थी। ये तस्वीरें देखिए, यहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उनमें इन उपद्रवियों की तस्वीरें साफ साफ दिखती हुई। उपद्रवियों ने पहले तो घर के बाहर और फिर घर के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और इस दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो डराने के लिए काफी हैं। ये कैसे स्टूडेंट हो सकते हैं, ये कैसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जो किसी के घर को निशाना बना रहे हो, जो टेबल और कुर्सियों पर अपनी ताकत आजमा रहे हो। उपद्रवियों की पहचान करने और उन पर कार्रवाई की मांग अब की गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने 13 युवकों को हिरासत में भी लिया है। अब सबसे अहम बात यह कि जिस समय संजय जायसवाल के घर पर हमला किया गया, उस वक्त वो घर पर ही थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि भीड़ कितनी उग्र थी और किस तरह से घर के अंदर घुसकर उत्पात मचाया जा रहा है। वीडियो फुटेज सामने आने से पहले और हमले के बाद ही संजय जायसवाल ने इसे साजिश करार देते हुए कहा कि उनके घर को उड़ाने की साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि भीड़ ने डीजल पेट्रोल छिड़ककर घर को जलाने की भी कोशिश की। आप एक एक तस्वीर देखिए, ये वो चेहरे हैं, ये वो उपद्रवी हैं, उत्पाती हैं जिन्होंने कल जमकर उत्पात किया, जमकर तोड़फोड़ की जाती है अपनी मांग को बुलंद करने की आड़ में। अभ्यर्थियों की मांग मानी जा सकती है कि उन्हें किसी बात को लेकर संशय, संशोधन की उम्मीद वो रखते हैं, बदलाव चाहते हैं, लेकिन ये अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों का काम ये नहीं होता है और इन्हें बखूबी पता है कि जो ये कर रहे हैं वो गलत है और इसीलिए कुछ ने अपने चेहरे को भी ढक रखा है। घर को आग लगाने का प्रयास किया गया है
और डीजल और मोबिल फेंका गया है, बगल के घर से भी पथराव किया गया है और एक पूरी साजिश के तहत यह हुआ है। सिलेंडर बम भी निकला है। सिलेंडर बम निकला है, पेट्रोल का नोजल पंप निकला है। यह एक पूरी साजिश थी मेरे घर को उड़ाने की। वहीं बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर बिहार के युवाओं को बहकाया जा रहा है। बिहार के युवाओं से अपील की है उन्होंने कि अग्निपथ योजना को लेकर अगर किसी तरह के बहकावे या भ्रम की स्थिति है तो इसमें ना आए। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना युवाओं को नया अवसर देने वाली योजना है। अग्निपथ देश के युवाओं को ऐसी सीढ़ी प्रदान करेगी जिससे वो भविष्य में बड़ी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। ताकतें मासूम बच्चों के कंधे पर इस आंदोलन के जरिए हिंसा के रास्ते पर उनको उकसा रहे हैं। तो अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में हो रहे विरोध पर पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद का बयान सामने आया। नारायण प्रसाद ने कहा है कि असामाजिक तत्व आक्रोशित छात्रों को इस फैसले का पॉजिटिव पहलू को समझाने के बदले उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। इस योजना के लागू होने के बाद युवाओं को 4 साल की सेवा के साथ 20 लाख की राशि दी जा रही है। सरकार किसी भी नौकरी में, कोई भी अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इस बाबत बिहार सरकार से भी बात की जा रही है ताकि बिहार सरकार भी इन लोगों को प्रायोरिटी पर रखने की घोषणा करे और ऐसे में उपद्रव किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो आंदोलन में है ही, लेकिन उनके पीछे उपद्रवित तत्व जो है ना, मैंने ये चीज़ को समझाने का काम नहीं कर रहा है बच्चे को कि 4 साल का नौकरी उनको मिलेगा और फिर उसमें से 25% तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा और उनको फिर आगे आपका वेतन के साथ साथ उनको पेंशन मिलेगा जो 20 लाख रुपया होगा। बिहार सरकार से कहा जा रहा है कि आप भी ऐसा घोषणा कीजिए, लेकिन और स्टेट में जो पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार है वहां तो घोषणा कर चुके हैं। जेडीयू के क्षत्रिय जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह को रद्द कर दिया गया है। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे तमाम विरोधों की वजह से इसे रद्द किया गया है। कार्यक्रम की पूरी तैयारी की जा चुकी थी। लोगों से कहा गया कि जब आगे कार्यक्रम तय होगा तो इसकी सूचना उन्हें अवश्य दी जाएगी। इस कार्यक्रम में आ रहे थे जिनको लौटाया गया, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इतना तैयारी के साथ लोग आ रहे थे। निश्चित तौर पर आने वाला समय जो उनको बता दिया जाएगा। का उग्र आंदोलन, कई करोड़ की संपत्तियां रेलवे की नष्ट की गई। इसमें देखते हुए चूँकि बहुत लोग आने वाले थे, जिस प्रकार की उग्र आंदोलन हो रहा है किसी की क्षति न हो, इसलिए हम लोग समाज के सभी लोगों से आग्रह करते हुए इस कार्यक्रम को पोस्टपोन किया है। भविष्य में इसकी एक हम लोग फिर से एक रणनीति तय करेंगे। तो अग्निवीर योजना को लेकर राज्य में प्रदर्शन और आज विपक्ष के बिहार बंद के आह्वान को देखते हुए कटिहार रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कई जिलों में प्रदर्शन की वजह से ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री परेशान है। स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारी सहयोगी सुब्रत गुहा ने। बिहार के कई इलाकों में अग्निवीर को लेकर प्रदर्शन के बाद कटिहार रेलवे के महत्वपूर्ण जंक्शन है, इसके सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत कर दिया गया है। हालांकि राहत भरी खबर है, कटिहार से अब तक कोई अनहोनी की खबर नहीं आया, लेकिन जो पूरे बिहार से खबर है उसके बाद आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद कर दिया गया है। ये मुख्य गेट है और इसमें सुरक्षा कर्मी से हेल्प डेस्क भी बनाया गया। हालांकि फिलहाल हेल्प डेस्क में कोई मौजूद नहीं। इससे आगे की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस प्रदर्शन के बाद रेल यात्री कितना परेशान है, ये तस्वीर इसकी एक बानगी है। ये कटिहार के पूछताछ केंद्र है। आमतौर पर अब जो दौर है, लोग अधिकतर जानकारी मोबाइल के माध्यम से ही ले लेते हैं, लेकिन दूर दराज के यात्री फंसे हुए, इसलिए पूछताछ केंद्र में काफ़ी भीड़ है। हम कोशिश करते हैं लोगों से बात करने के, जो कहाँ जाना है और किस तरह से जो परेशानी हुआ है उसके बारे में, जो लोग क्या क्या जानकारी। कई ट्रेनों की आप देख सकते हैं, जो लंबी दूरी के ट्रेन है उसको लेकर लंबी समय के जो लेट है उसके लिए लगातार सूचनाएं दी जा रही है। कहाँ जाना है आप लोगों का? कहाँ जाना है? पटना जाना है। क्या सूचना मिला है? अभी तो बोल रहे हैं कि 6:30 बजे कोई गाड़ी है, वो कंफर्म नहीं बता रहे कि है या नहीं है। तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है देश भर में, यात्री लोग के लिए कितना दिक्कत है? आप लोग बहुत दिक्कत है। क्या चाहते हैं?
चाहते हैं कि ना हो। सरकार तक कुछ सुझाव भी पहुंचाना चाह रहे हैं, जो ये नियम लागू किया गया है उसको लेकर भी जो पुनर्विचार हो, इस तरह की बात कही जा रही है। फिलहाल कटिहार से राहत भरी खबर है कि अब तक जो प्रदर्शन है वो कटिहार के लिए नहीं हुआ है और आगे भी ऐसा ही उम्मीद किया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का कनेक्शन गोपालगंज से जुड़ रहा है। जी हां, पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के लिए काम करने वाले मोहम्मद राजा को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली, पंजाब और बिहार में काम कर रहा था। मोहम्मद राजा की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस और गोपालगंज पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और इससे पहले पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में मोहम्मद राजा के करीबी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के गैंगस्टर शक्ति सिंह और अफजल खान को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक लुधियाना के कारोबारी से 4 जून को 10 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। कॉल करने वालों ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गिरोह का सदस्य बताया था। जब जांच आगे बढ़ी तो मोहम्मद राजा का नाम सामने आ जाता है। गिरफ्तारी के बाद उसे पंजाब पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है। मोहम्मद राजा पर गोपालगंज के मीरगंज और उचका गांव थाने में रंगदारी, लूट समेत कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। उसके बैंक खाते में रंगदारी के पैसे भी आते थे। लुधियाना पुलिस अभी कुछ दिन पहले एक एक्सटॉर्शन का मामला था लुधियाना का, तो उस सिलसिले में गोपालगंज आई थी और यहाँ से एक मोहम्मद राजा मीरगंज का रहने वाला है और उसका आपराधिक इतिहास भी है। पूर्व में एक डकैती और एक हत्या के प्रयास एवं एक आर्म्स एक्ट के मामलों में अभियुक्त रहा है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप है, उसी का ये सदस्य है। उसके नाम पे रंगदारी मांगी जा रही थी और कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन भी हुआ था, जिसके सिलसिले में उसकी गिरफ्तारी हुई। अग्निपथ योजना के विरोध में विपक्ष की ओर से आयोजित बंद को देखते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। बक्सर सदर एसटीओ और एसडीपीओ पूरे दलबल के साथ सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, जिससे कोई अप्रिय घटना न घटे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।